आजकल की बढ़ती ठंड में कुछ मसाले बोने का योगदान मेरे साथ बड़े भैया लोगों का भी था। लेकिन आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज पिछले दिनों की बात ही देखा तो कोहरा कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा था और इन्हें तो अपनी सुबह का भोजन का इंतजार था। तो फिर पापा इन्हें सुबह का भोजन कराने में लग जाते हैं। फिर मैं भी ब्रश करने के बाद सुबह का कुछ नाश्ता कर लेता हूँ। लेकिन छतों से नजर आ रही धुंध बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन इन्हें देखने के साथ कुछ कार्य भी करने जो था बचे हुए खेतों में लहसुन बोना। धुंध के कारण समय का पता ही नहीं चला। तो फिर मैं इन्हें लेकर चल देता हूँ और जाने से पहले इनसे भी मिल लेता हूँ, क्योंकि हर एक चीज देखकर इनके अंदर खाने की आस जग जाती है। फिर मैं सुबह के ठंड के साथ खेतों की तरफ चल देता हूँ। लेकिन यहाँ से तो हमारा खेत नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन इस कोहरे में कुछ दूर तक चलने के बाद खेत में इस धुंध के साथ भैया जरूर नजर आते हैं, क्योंकि अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। फिर इनके साथ खेत में मिट्टी थोड़ी मैं भी कोड़ लेता हूँ। लेकिन कुछ देर तक खेतों में मिट्टी कोड़ने के बाद ठंड के मौसम में गर्मी की याद आ गई। लेकिन आज से कुछ दिन पहले हम सबके द्वारा बोए गए लहसुन आज देखा तो काफी बड़े हो गए हैं। लेकिन आज का बोया हुआ लहसुन इनसे छोटे ही रहेंगे। तो फिर आज भी भैया के साथ मिलकर बचे हुए खेतों में लहसुन भी बो देता हूँ। लेकिन अब यहाँ कुछ ही देर में लहसुन बोने का कार्य तो समाप्त होता है। लेकिन एक समाप्त होता है तो दूसरा मिल जाता है, जो था ये मसाले बोना, जिन्हें कुछ देर पहले पापा लाते हैं और साथ में भैया भी आते हैं और खेत में आते ही कुछ कार्य ये भी कर लेते हैं, जो था बचे हुए खेत में मसाले बोना, जिनमें इनका काफी अनुभव था। खेत में कुछ मसाले बोने के बाद शेष कार्य तो अब खेत में कुछ नहीं था। तो फिर हम सब साथ होकर घर चलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।